हेलो बच्चों एंड हेलो दोस्तों, कैसे हो? सब कोई ठीक ठाक हो ना? सब कोई मस्त हो ना? हाँ, एक बात और, अगर बगल में जितना स्टूडेंट है सबको बोल दो सर का क्लास स्टार्ट हो गया है। बहुत अच्छा, बोल दिया, बहुत अच्छा। सब कोई बोर्ड पर ध्यान देना साथी, ठीक है ना? नन्ना मुन्ना बालक सब कोई बोर्ड पर ध्यान देगा। चलो ध्यान दो, देखो बोर्ड पर लिखा हुआ है द्विघात समीकरण। क्या लिखा हुआ है? द्विघात समीकरण। इसी को बोलते हैं अंग्रेजी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो साथी, सबसे पहले देखो द्विघात समीकरण लिखा हुआ है ना। अब देखो क्या लिखा हुआ है, 12x² माइनस 7x प्लस 1 बराबर 0। पहले पढ़ते हैं कैसे समीकरण लिखने के लिए बोलेंगे, या कोई बोल देगा बोलने के लिए तो कैसे बोलते वो चीज सीखो पहले। 12x² माइनस 7x प्लस 1 इक्वल 0। किसी को दिक्कत? अब देखो साथी ध्यान देना कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट पर। साथी द्विघात समीकरण का पहचान जानता है किससे किया जाता है? द्विघात समीकरण का पहचान जहां देखो जिस समीकरण में बराबर 0 लगा रहेगा इसी को बोलेंगे द्विघात समीकरण। क्या बोलेगा? द्विघात समीकरण। पूछेंगे बताओ द्विघात समीकरण का हाईएस्ट पावर कितना है, मतलब घात कितना है, हाईएस्ट घात पूछेंगे। पावर बता इसको, घात कितना होगा? बोलेगा सर जी घात कितना है? 2। क्या बोलेगा? 2। पूछेंगे द्विघात समीकरण का हाईएस्ट घात 2। क्या बोलेगा? 2। पावर है, यही है पावर, इसी को बोलते हैं स्क्वायर। कितना घात बोलेगा? 2। अच्छा बताओ, सबसे पहले मेरे बच्चों पूछेंगे द्विघात समीकरण में पद कितना होता है? पद काउंटिंग करने की जानता है? पद इसको बोलते हैं पद। ये पूरा जो है इतना को साइन समेत लिखेगा, इसको पद बोलते हैं। इसमें कितना पद है? 3। कितना टर्म है? 3 पद। पूछेंगे तो क्या बोलेगा साथी? 3 पद है। कितना पद है? 3। याद रखना 3 पद है। एकदम डिटेल में बताइए, सब कोई ध्यान देना, नन्ना मुन्ना बालक बड़े बच्चों बोर्ड पर फोकस करना। पद कितना होगा? 3। क्या कौन पूछेंगे? 1 2 3 पूछेंगे कौन कौन पद बोलेगा सर जी? क्या बोलेगा? 12x² बोलो, 12x² कोमा माइनस 7x कोमा प्लस 1 को ऐसे भी लिखते बोलो। किसी को दिक्कत? कितना पद हुआ? 1 2 3। किसी को दिक्कत? कितना टर्म हुआ? 3 टर्म हुआ। कितना? 3 टर्म। बोल किसी को दिक्कत? बड़े बच्चों किसी को प्रॉब्लम नहीं ना? अब देखो साथी ध्यान देना, इसमें पूछेंगे बताओ बड़े बच्चों नन्ना मुन्ना बालक x² का गुणन क्या होगा? x² का गुणन पूछेंगे। क्या पूछेंगे? गुणन पता। x² का गुणन क्या होगा बोलो? किसी को पता है? नहीं पता है? x² का गुणन क्या होगा बड़े बच्चों? ये वाला x² का आगे वाला अंक क्या है? 12। क्या बोलेगा? 12। क्या बोलेगा बच्चों? 12। जैसे एग्जाम पूछेगा बोलो x² का गुणन, तो क्या बोलेगा? x² का जो आगे अंक होगा इसको क्या बोलेगा? 12। यही है गुणन, इसी को बोलते हैं 12। क्या बोलेगा? 12। x² का गुणन क्या बोलेगा? 12। समझना सब कोई, अगर किसी को दिक्कत होगा तो बोल देना, ठीक ना? हम बता देंगे, ठीक ना? और नेक्स्ट देखो बड़े बच्चों x का गुणन पूछेंगे। क्या पूछेंगे बताओ? x का गुणन। क्या पूछेंगे? x का गुणन बताओ। x का गुणन क्या बोलेगा? -7 साइन समेत बोले। क्या बोलेगा? -7। क्या बोलेगा? -7 बोले। किसी को प्रॉब्लम नहीं ना? समझ आ रहा है ना? -7। उसके बाद पूछेंगे बता अचर पद, जिसको अचर टर्म बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म। अचर पद क्या बोलेगा? अचर पद। अचर पद में क्या आ जाएगा साथी? 1। अचर पद क्या बोलेगा? 1। किसी को दिक्कत? बोलो। समझ में आ रहा है ना? बोर्ड पर सब कोई ध्यान दो, अगर तो बोर्ड पर से माइंड को इधर उधर किया तो सब चीज गया, ठीक ना? अब देखो साथी ध्यान देना नन्ना मुन्ना बालक, पूछेंगे द्विघात समीकरण के कितने शून्यक होते हैं? किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। द्विघात समीकरण के कितने शून्यक होते हैं? बोलो, कोई जवाब दे दो। इतना स्टूडेंट में जितना है क्लासरूम में बोलो सब कोई। किसी को नहीं पता है? द्विघात समीकरण के 2 शून्यक होते हैं। कितना रूट होता है? 2। कितना होते हैं? 2 रूट होते हैं। कितने रूट होते हैं? 2। पूछेंगे साथी प्यारे बच्चों बताओ द्विघात समीकरण के कितना शून्यक बोलेगा प्यारे बच्चों?
दो, कितना बोलेगा? दो। और इसी दो में से कौन कौन बोलेगा? एक शून्य सर जी अल्फा, दूसरा बीटा। एक शून्य क्या बोलेगा? अल्फा, दूसरा क्या बोलेगा? बीटा। क्या बोलेगा? कितना कितना शून्य होता है? दो। क्या बोलेगा? दो। कौन कौन? अल्फा बोलेगा, बीटा। कितना शून्य होता है? दो शून्य। कितना शून्य? दो। कौन कौन? अल्फा एंड बीटा। किसी को दिक्कत? कोई पूछेगा, एग्जाम में पूछा जाता है, आप बताओ द्विघात समीकरण के कितने शून्य बोलेगा? दो शून्य। कौन कौन बोलेगा? अल्फा, हाँ, अल्फा एंड बीटा। किसी को दिक्कत? नहीं ना। अब देखो प्यारे बच्चों, आजा सब कोई, अब देखो द्विघात समीकरण में देखो साथी, इसको ए बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? ए। इसको बोलते हैं बी, इसको बोलते हैं सी। किसी को दिक्कत? इसको क्या बोलेगा? ए, इसको बोलेगा बी, इसको बोलेगा सी। समझ में आ रहा है ना? देखो साथी, पूछेंगे बताओ, कुछ फॉर्मूला कॉपी में भी नोट करते जाना। अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला बोलो। अल्फा प्लस बीटा बराबर, तो क्या बोलेगा? इसका फॉर्मूला ही होता है माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए। देखो बी कहाँ है? यहाँ है ना, लेकिन साइन समेत लेंगे इसका। माइनस बी है इस साइड समेत, ए कहाँ? यहाँ है ना, वही चीज लिखे हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं जानता है? शून्यकों का योग। क्या बोलेगा? शून्यकों का योग। याद रखना कि अल्फा प्लस बीटा जो है शून्यकों का योग है। क्या है? शून्यकों का योग। अल्फा प्लस बीटा क्या है? शून्यकों का योग। याद रखना सबको, अल्फा प्लस बीटा क्या है साथी? हाँ, शून्यकों का योग। ठीक ना? अब देखो साथी, नेक्स्ट फॉर्मूला क्या आता है बताओ? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला क्या आता है? सी अपॉन ए। सी अपॉन ए। सी अपॉन ए। क्या बोलेगा? सी अपॉन ए। सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला क्या बोलेगा? सी अपॉन ए। सी अपॉन ए। इसी को हिंदी में बोलते हैं, क्या जानता है? नहीं जानता है तो सीखो। इसको बोलते हैं शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल। इसको क्या बोलेगा? शून्यकों का गुणनफल। याद रखना प्यारे बच्चों, नन्ना मुन्ना बालक सबको ध्यान देना। इसको क्या बोलते हैं? शून्यकों का गुणनफल। क्या बोलते हैं? शून्यकों का गुणनफल। इसी को शॉर्ट में बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा। क्या बोलेगा? अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला सी बटा ए। सी बटा ए। ठीक ना? इसमें पूछेंगे बताओ अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा? बोलो क्या होगा? वैल्यू देखना, माइनस बी का वैल्यू इस चिन्ह समेत रहेगा। चिन्ह दे दिए। अब देखो बी का वैल्यू क्या है? यहाँ बी, बी का वैल्यू कितना है? -7। ब्रैकेट लेंगे -7। उसके ए का मान क्या है? यहाँ पर ये वाला है 12। क्या हो जाएगा? 12। क्या जाएगा? 12। ठीक ना? इसको लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, बोलो माइनस गुना माइनस प्लस, तो क्या जाएगा? 7/12। पूछेंगे बताओ 7/12 किसका वैल्यू है? बोलेगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा। या पूछेंगे बताओ अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या वैल्यू होगा? बोलेगा 7/12। समझ में आ रहा है ना? कुछ कुछ बता दे भी रहे हैं। ठीक ना? अब देखो मेरे बच्चों, सबको ध्यान देना। पूछेंगे इसी सवाल से अल्फा इंटू बीटा का मान बताओ। तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या बोलेगा? सी का मान कितना है? बोलो ए। कितना है? ए। सी का मान कितना है? ए। तो लिखेगा यहाँ पर ए। सी का मान कितना बोलेगा? ए। ए का वैल्यू कितना है? 12। बहुत सुंदर। क्या बोलेगा? 12। यही हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो जाएगा? 1/12। हाँ, 1/12। समझ में आ रहा है ना कहाँ से वैल्यू ले रहे हैं ना? कितना हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/12। किसी को दिक्कत नहीं ना? अब देखो प्यारे बच्चों, सब ध्यान देना। इसको साफ कर रहे हैं। इसको क्या करना है? सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए कौन कौन जानता है बताओ? आखिर द्विघात समीकरण है तो इसका कितना शून्य? 2 शून्य तो निकालना पड़ेगा। बोलो ऐसे लो, निकालना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ना? कौन कौन जानता है निकालने के लिए? हाथ उठाओ।
हाँ नहीं जानता सीखो, आराम से सीखो, ठीक ना। देखो साथी, सबसे पहले सबको पता है इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, इसको सी बोलते हैं, ठीक ना। पूछेंगे द्विघात समीकरण का हाईएस्ट पावर कितना, हाईएस्ट पावर बताओ, घात कितना, 2। बेवकूफ है तुम लोग, नहीं कुछ नहीं जानता, ठीक ना। हाईएस्ट पावर कितना बोलेगा, 2। क्या बोलेगा, 2। कोई पूछेगा बताओ द्विघात समीकरण का हाईएस्ट पावर 2, ठीक ना। अब देखो साथी इसको सोल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले देखना इसको AC को क्या करना है, मल्टीपल करना है, समझ गया ना, मल्टीपल करना है, ठीक ना। AC को क्या करना है, मल्टीपल। पहले क्या करना है, 12 गुना 1 करो। AC A का मान कितना है, 12, C का मान कितना है, 1, इसको गुना कर लो, कितना आता है, 12, कितना आएगा, 12। अब 12 देखो फैक्टर करो, 12 समझ में आ रहा है ना। फैक्टर करने के लिए एक होता है एलसीएम वाला जो करता है ऐसे वाला, उसमें तोड़ जोड़ के करना पड़ता है, ऐसे वाला, ऐसे करने के लिए जानता है ना, वैसे नहीं डायरेक्ट सिखाते हैं, ठीक ना, डायरेक्ट सीखो, ठीक ना। आप देखो 12 देखो किस किस पहाड़ा में मिलता है, 12 किस किस पहाड़ा में मिलता है। यहाँ दो सबसे पहले साथी, दूध छकी 12, समझ में आ रहा है ना, दूध छके 12, कितना, दूध छके 12। अब देखो नेक्स्ट पढ़ा बोलो, 4 तिया 12, 4 तिया 12। नेक्स्ट पढ़ा बोलो, 12 एक 12, इतना गुणनखंड होगा, समझ गया ना, इसका इतना को जो है ना फैक्टर होगा, समझ आया ना। आप इसमें दिमाग लगाना है अपने माइंड से, ये इसमें सेटिंग किसको करेंगे, सेटिंग करना है, सेटिंग किसमें सेटिंग लगेगा, 4 हाँ कैसे पता किया, हमको पुराना क्या है, -7x, कितना पुराना है, -7x। सबको पता चल गया, 4 3 को जोड़ेंगे तो 7 पूरा जाएगा, जो भी है माइनस में रहे या प्लस में रहे, पक्का ये दोनों को जोड़ेंगे तो पक्का होगा, हो जाएगा, पूरा जाएगा ना। तो इसको क्या करेगा साथी, अगर यहाँ पर माइनस लगाते हैं, यहाँ पर भी माइनस लगाते हैं, क्या -4 और -3, -7 में पूरा जाएगा, बोलो पूरे का ना, पूरेगा क्या, पूरेगा बताओ। देखो माइनस और 4 को जोड़ेंगे तो -3 को जोड़ेंगे कितना होगा, -7 नहीं होगा ना, -7। सब कोई एग्री हो ना, तो एग्री हो तो यहाँ सॉल्व करने के सीखो। यहाँ पर लिखेंगे साथी सॉल्व, क्या लिखेगा, सॉल्व। तो समीकरण एक बार लिख लो, 12x स्क्वायर -7x प्लस 1 बराबर 0। तो सबको पता है यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ इंप्लाइज के साथ चलेंगे, या तो इसी को हिंदी में क्या लिखेगा, या लिखेगा, क्या लिखेगा, या। जो लिखना है अपना मन पसंद से लिख लेना, ठीक ना। हम एक ला लिखेंगे कीड़ा वाला, ठीक ना। देखो ध्यान देना साथी, यहाँ पर लिखेंगे 12x स्क्वायर, अब इसको तोड़ेंगे ना, तोड़ेंगे ना, क्या क्या लिखेंगे, -4x, उसके बाद -3x प्लस 1 बराबर क्या लिखेंगे, 0। समझ में आया ना, किसी को दिक्कत है नहीं। अब 4 3 -4 -3 जोड़ करके ऐसा गलती कभी नहीं करना, नहीं तो उसको मुंह, एक मुक्का में मुंह तोड़ देंगे, सोच लेना, ठीक है ना। और जोड़ तोड़ के जो पूरा देता है मुंह तोड़ देंगे पक्का, ठीक ना। नहीं तो यहाँ ऐसे करके करेगा दिमाग लगा करके, ठीक ना। देखो प्यारे बच्चों, आप देखो कॉमन लेने के लिए सीखो, कॉमन लेने के, इसमें कॉमन क्या आएगा, देखो 4 यहाँ पर भी है, 4 इसमें भी है ना, बोलो 4 क्या 12 होता है ना, दिमाग लगाओ, अपने माइंड में रिपीट करो। देखो 4 में 12 मिलता है ना, तो क्या कॉमन आएगा इसमें, बोलो सबको ध्यान देना, x स्क्वायर, इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, पक्का क्या कॉमन आएगा, 4x कॉमन आएगा, क्या होगा, 4x कॉमन। आप देखो 4 में यहाँ 12 कितना बार में, 3 बार में, यहाँ लिखेंगे x देखो बचेगा ना इससे, तो यहाँ लिखेंगे माइनस, ठीक है ना। अब यहाँ को 4x कॉमन लेंगे, यहाँ सीधा 1 बचेगा, क्या बचेगा, 1, ठीक है ना। अब देखो यहाँ कॉमन क्या आएगा, इसमें कॉमन बताओ क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, 3 कैसे आ जाएगा, यहाँ 3 है भी नहीं, क्या कैसे आ जाएगा, नहीं आएगा। तो कुछ नहीं निकलेगा तो 1 निकाल लेते, क्या निकाल लेते हैं, 1, यहाँ जो बचता है वही लिख देते हैं। देखो यहाँ क्या बचेगा, 3x माइनस गुना प्लस, तो यहाँ आ जाएगा माइनस, ठीक, तो बराबर 0। आया समझ में, आया नहीं, कुछ कॉमन निकलता है तो 1 निकाल लेते, 1 निकालेंगे ना तो 1 से गुना करेंगे वही आ जाएगा। देखो -1 गुना 3x -3x माइनस गुना माइनस प्लस
तो 1 गुना 1 करेंगे 1 ही होगा, बोल होगा ना। तो देखो प्यारे बच्चों, अब देखो हिसाब को कैसे पकड़ेंगे, मेरा हिसाब सही है, अगर ये दोनों मिल गया सेम सेम बुझो कुछ न कुछ सही निकल रहा है, ठीक ना, हिसाब चल रहा है सही, ठीक ना। अब देखो कैसे लिखते हैं इसको, इसके साथ में ले लो, क्या लेंगे प्यारे बच्चों, 4x माइनस 1, 4x माइनस 1, उसके बाद एक बार इसको ले लो 3x माइनस 1, बोलो किसी को दिक्कत निकला। अगर यहाँ पर छोड़ देते ही बहुपद का गुणनखंड होगा, बहुपद का शून्यक होगा यहाँ पर, लेकिन हम किसका शून्यक निकालना पड़ेगा, द्विघात समीकरण का, किसका शून्यक निकालना पड़ेगा, द्विघात समीकरण, तो बराबर 0 लेके चलना पड़ेगा, ठीक ना। अब देखो साथी, अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे केस, कारण होता है केस 1, तो लिखेंगे समीकरण निकालेंगे 4x माइनस 1 बराबर 0, इसको सोल्व करने के लिए सब कोई जानता है, बोलो यहाँ लिखेंगे 4x बराबर, इसको उठा के लाएंगे तो माइनस इधर पे प्लस में 1 आएगा 1, उसके बाद x का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1/4, क्या निकलेगा 1/4, समझ में आया। इसको समीकरण में फिर बनाना पड़ता है, ठीक ना, क्या आ जाएगा 1/4, नीचे में दिख रहा है x बराबर 1/4। अब यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे केस सेकेंड, तो यहाँ इसको ले, अब पहली बार इसको लिए, अब इसको ले, यहाँ पर लिखेंगे 3x माइनस 1 बराबर 0, ठीक ना। अब इसको सोल्व करने सब कोई जानता, बोलो 3x, इसको उठा के इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा +1, तो x का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1/3, क्या आ जाएगा 1/3। तो देखो प्यारे बच्चों, एक वैल्यू a वाला निकला, ठीक ना। आप पूछेंगे द्विघात समीकरण का कितना शून्यक, बोलेगा सर विदु, पूछेंगे कौन कौन लिखेगा, यहाँ प्यार से लिखेगा x का कितना वैल्यू, 2 को कौन कौन, एगो बोलेगा 1/4, एगो बोलेगा 1/3, यही वैल्यू निकला है। द्विघात समीकरण के कितने शून्यक, तो ऐसे हाईलाइट करके आंसर लिखेगा, ठीक ना। 2 शून्यक निकला, 1/4 1/3, आए समझ में, किसी को दिक्कत, कॉपी नोट कर लो सब कोई, सारे स्टूडेंट कॉपी नोट कर लो, अगर नहीं समझ में आएगा ना तो बोलना, ठीक ना, समझ में आया, किसी को दिक्कत। देखो प्यारे बच्चों, 5 समीकरण लिखा हुआ है, देखो ध्यान दो, 1 2 3 4 5, पांचों समीकरण का जो है ना बना करके जैसे लिखे हैं सब वैल्यू लिखेगा, ठीक ना। उसके बाद द्विघात समीकरण जो सोल्व करने के लिए बताया है, सेम प्रोसेस से सोल्व करेगा। समीकरण देख लो, सब कोई समीकरण को नोट कर लो, ठीक ना। एक बार सुन लो, 2x² + 7x + 3 बराबर 0, ठीक ना। जैसे जैसे सोल्व किए हैं वैसे से सोल्व करना है, ठीक ना, ताकि पता चलेगा हाँ सही किए नहीं किए, ठीक ना। दूसरा नंबर है 3x² - x - 4 बराबर 0। तीसरा समीकरण है x² - 4x + 21 बराबर 0। चौथा नंबर है x² - 11x + 24 बराबर 0। पांचवा है x² - 9x + 18 बराबर 0। सोल्व हो जाएगा ना, ऐसा सोल्व कर लेना साथी, जैसे भी है सोल्व करके आना, नहीं तो चलेगा पट्टा, सोच लो, माइंड में सेट कर लेना। अब नो कंप्रोमाइज, पक्का पट्टा लगेगा, जो नहीं आएगा उसको भी, जो बना कर भी नहीं आएगा उसको 2 गुना लगेगा, सोच लो।